नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान में 4 नई योजनाएं सरकार की ओर से लॉन्च की गई हैं। प्रति व्यक्ति डबल गेहूं मिलेगा और पेंशन में बढ़ोतरी करके 1800 रुपये कर दिए गए हैं। जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है कब मिलेगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। दोस्तों, जिसको भी फ्री राशन मिल रहा है उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विद्यार्थियों को फ्री स्कूटी मिलना शुरू हो चुका है। यदि आपके परिवार में भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो फ्री स्कूटी मिलना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसानों को 60% एक योजना के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है और श्रमिक कार्ड के अंदर भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड के लिए भी दोस्तों लिस्ट सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इन सभी योजनाओं के बारे में और इन सभी घोषणाओं के बारे में आप जानकारी ले सकें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अब इनके बारे में हम बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके माध्यम से आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या किसान पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, इसके अंदर जिन लोगों की भी 3 या 4 महीने से पेंशन बकाया चल रही थी उनकी जून महीने की जो पेंशन है वो सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। लेकिन अभी भी जुलाई और अगस्त की जो पेंशन है वो पेंशनर के अकाउंट के अंदर नहीं आ पाई है। तो दोस्तों, अब 2 महीने की जो पेंशन बकाया चल रही है अगस्त और जुलाई महीने की, ये सितंबर महीने की पेंशन के साथ आपके अकाउंट में आने वाली है। सरकार ने इसके बारे में कहा है कि सितंबर महीने के साथ ही सभी के अकाउंट में 20 सितंबर के आसपास सभी के अकाउंट के अंदर जो बकाया पेंशन है वो आने वाली है। तो दोस्तों, अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पेंशन है वो बंद नहीं की गई है। आपकी पेंशन सितंबर के महीने के साथ साथ जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में 1150 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों, 3 या 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है जिसको लेकर के असहाय, गरीब, निःशक्त जन, वरिष्ठ जन हैं वो परेशान हो रहे हैं साथियों। लेकिन इसका भुगतान आपके अकाउंट के अंदर बहुत ही जल्द होने वाला है, ऐसा सरकार ने आदेश दे दिया है। विद्यार्थियों के लिए फ्री स्कूटी योजना शुरू कर दी गई है। आपके परिवार में भी यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो फ्री स्कूटी योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, 11 सितंबर 2024 का सरकार का ये लेटर है जिसमें छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। यदि आपके परिवार में भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अवश्य ही आप यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। राजस्थान में स्थित राजकीय और जो प्राइवेट स्कूलें हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर जो भी अध्ययनरत छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए इन सभी योजनाओं के लिए सरकार की ओर से आवेदन लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने यहाँ पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट है वो 20 सितंबर 2024 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक रखी गई है। आप इन 2 महीनों के भीतर भीतर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आपके विद्यार्थियों को, आपके बच्चों को भी इस योजना के माध्यम से स्कूटी मिलने वाली है। दोस्तों, इसके अंदर अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से ये फॉर्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये योजनाएं देख रहे हैं, इन सब योजनाओं के अंदर सरकार की ओर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो आप भी अवश्य ही, यदि आपके भी परिवार में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो उनके लिए आप इन योजनाओं से संबंधित जिसमें भी आप पात्र हैं उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना है। इस प्रकार से ये अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी, जिसके लिए
पोर्टल खोल दिया गया है। इसके अंदर आराम से आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर भी खोल दिया है। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से आपको खेती से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी या सलाह चाहिए तो सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-1551। तो यहाँ पर यदि आप किसी प्रकार से जानकारी लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं और यदि आप कॉल करते हैं तो दोस्तों आपको विशेषज्ञों के द्वारा कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दी जाएगी। ये प्रत्येक दिन सुविधा उपलब्ध करवाई जा गई है। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक आप फ्री कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और जो भी आप खेती से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी आप इस टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलना शुरू हो चुकी है। राजस्थान के अंदर जिनको भी फ्री राशन मिलता है अब उनको गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर जो सब्सिडी थी वो पहले उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो लोग जोड़े गए थे उन्हीं को मिलता था, लेकिन अब राजस्थान में जिनको भी फ्री राशन मिलता है, जिनको भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन मिलता है, उन सभी को अब सब्सिडी के रूप में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। खाद्य सुरक्षा योजना का जो खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है उससे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए बताया गया है कि 1 सितंबर 2024 से 400 रुपए की यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है। 400 रुपए में अब आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। यदि आपको भी फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों आप ई मित्र पर जाकर के आसानी से खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है उसके माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी योजना के माध्यम से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो आपको एक साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे सब्सिडी के माध्यम से। यदि आप हर महीने 1 सिलेंडर लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी और यदि किसी महीने में आप 2 सिलेंडर लेते हैं तो एक पर सब्सिडी मिलेगी और एक पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि यदि आप हर महीने 1 सिलेंडर लेते हैं तो उसके आपको आम मूल्य के हिसाब से यदि 900 रुपए के आसपास, यानी कि 900 रुपए यदि आप चुकाते हैं तो दोस्तों आपको 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और जो 500 रुपए की आपकी राशि है वो सब्सिडी के रूप में आपके बैंक अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाल दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि 400 रुपए काटे जाएंगे, इसके अलावा जो राशि बचेगी वो बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 सितंबर 2024 से संपूर्ण प्रदेश में यानी राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लागू कर दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। एलपीजी गैस सिलेंडर जो सब्सिडी योजना है इसका लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को नजदीकी ई मित्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 450 रुपए के अंदर, यानी कि 400 रुपए में आपको गैस सिलेंडर हर महीने मिलता रहेगा। दोस्तों, श्रमिक कार्ड बनवाने के भी अनेक फायदे हैं। यदि आप मजदूर हैं, यदि आप श्रमिक हैं तो दोस्तों अवश्य ही श्रमिक कार्ड आपको बनवाना चाहिए। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए जो उम्र सरकार की ओर से रखी गई है वो 18 से 60 साल रखी गई है। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो इसके अनेक फायदे उनके बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, और यदि श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के ऊपर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, जमा करा सकते हैं और आप नजदीकी जो ई मित्र हैं वहां से भी आप आसानी से श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको श्रमिक कार्ड बना करके सरकार की ओर से दिया जाता है तो श्रमिक कार्ड के अनेक फायदे हैं जो आपको मिलेंगे। दोस्तों, श्रमिक कार्ड की क्या कुछ फायदे हैं उनके बारे में अवश्य हमें जानना चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना में मृत्यु की दशा के अंदर 2 लाख रुपए बीमा दिया जाता है। विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। श्रमिक भारत पोषण भत्ता योजना के तहत 1000 रुपए की राशि श्रमिक कार्ड वालों को दी जाती है। प्रत्येक महीने 300 रुपए पेंशन भी दी जाती है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता करती है। शादी के लिए आर्थिक सहायता भी सरकार देती है। जिसके पास श्रमिक कार्ड है उनके बच्चों की शादी के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। मजदूरों की पत्नियों को प्रसव के समय भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ श्रमिक कार्ड धारक को दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं तो अवश्य ही आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाता, मजदूर या लेबर कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप श्रमिक कार्ड के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर उम्र है वो 18 से 60 साल रखी गई है। यदि दोस्तों मानते हैं तो इसके अंदर उम्र है वो 18 से 59 वर्ष रखी गई है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से 10 लाख रुपए का इलाज फ्री। दोस्तों आपके पास आयुष्मान योजना के माध्यम से यदि आयुष्मान कार्ड है तो दोस्तों आपको अब सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर किसी भी परिवार के सदस्य के बीमार होने पर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकार की ओर से दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के अंदर बदलाव कर दिया गया है, इसका विस्तार कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड जिसके पास भी है उसको पहले 5 लाख रुपए का ही फ्री इलाज मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन दोस्तों सभी को 10 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज है वो उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। इसका लाभ 4.5 करोड़ परिवारों को देश भर में होगा। इस प्रकार से 6 करोड़ जो वरिष्ठ जन है जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है उनको इस विस्तार का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों जो आयुष्मान योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना करके दिया जाता है, इसे पहले 5 लाख रुपए का लाभ मिलता था, लेकिन अब जिस परिवार के अंदर भी 70 साल से अधिक उम्र के यदि महिला पुरुष हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, तो उस परिवार को अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, फ्री इलाज दिया जाएगा। जिस परिवार में 70 साल से अधिक के वरिष्ठ जन हैं उनको 10 लाख का लाभ मिलेगा, और जिस परिवार में 70 साल से कम उम्र के सदस्य हैं उनको 5 लाख रुपए का ही लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आपने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है तो दोस्तों आपको 5 लाख का लाभ मिलेगा। परिवार में 70 साल से अधिक के वरिष्ठ जन हैं तो आपको 10 लाख का लाभ मिलेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो आप नज़दीकी अपने सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वहां जाकर के बनवा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहां पर भी जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है उसको सरकार फ्री के अंदर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लाभ दे रही है। 2018 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था और अब इसके अंदर विस्तार कर दिया गया है। दोस्तों जिस परिवार के अंदर घर के अंदर यदि घर में 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा। एक बुजुर्ग है तो उसको भी लाभ मिलेगा, 2 बुजुर्ग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जिस परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सदस्य हैं उनको 10 लाख का, और जिस परिवार में 70 लाख जिस घर में 70 साल से कम उम्र के वरिष्ठ जन हैं उनको केवल 5 लाख का ही लाभ इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या खर्चे शामिल है, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो क्या क्या लाभ ले सकता है। तो दोस्तों यदि परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो यदि उस बीमार व्यक्ति की किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हम जांच करवाते हैं तो वो फ्री होगी, उपचार इलाज भी फ्री होगा, परामर्श भी फ्री होगा, अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च भी फ्री होगा, दवा चिकित्सा उपभोग जो वस्तुएं हैं, सामान्य व गहन देखभाल सेवाएं हैं वो फ्री होंगी, लैब टेस्ट भी फ्री होंगे, सर्जरी की सेवाएं फ्री होंगी, अस्पताल में रुकने और खाने की सुविधाओं के साथ भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल का जो खर्च है वो भी इस कार्ड के माध्यम से फ्री होगा। इसलिए आप अवश्य ही आयुष्मान कार्ड नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर के बनवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 60% का अनुदान दिया जा रहा है। पीएम कुसुम जो योजना है, इस योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो महाअभियान चलाए गए हैं, इसके माध्यम से यदि आप सोलर पंप लगवाते हैं तो दोस्तों आपको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी कैसी दी जाएगी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। यदि आप 3 HP का सोलर पंप लगाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1,14,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 HP के लिए 1,76,000 की, 7.5 HP के लिए 2,38,000 की, 7.5 HP के लिए यहाँ पर जो कैटेगरी पंप है AC के लिए 238 और DC के लिए भी 238 का लाभ मिलेगा। 10 HP का यदि आप सोलर पंप लगाते हैं तो 2,38,000 रुपये की आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। दोस्तों इसका फॉर्म आप कब भर सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र हैं, तो जिस किसान के पास 0.4 हेक्टेयर जमीन है वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 बीघा जमीन आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। विद्युत कनेक्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र आपको देना होगा, और किसान का जन आधार कार्ड और सिंचाई जल स्रोत की 100% जो प्रति है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी।
दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो सरकार की ओर से 60% अनुदान मिलेगा, या फिर आपको अधिकतम 45,000 रुपये का आर्थिक अनुदान मिलेगा, यानी कि सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ किसानों के लिए तारबंदी योजना भी शुरू कर दी है। यदि आप अपने फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी अपने खेतों में करते हैं, खेतों की चारों ओर लगाते हैं, तो दोस्तों तारबंदी योजना के तहत भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। और इस अनुदान के तहत सरकार की ओर से 60% यानी 60% का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यदि आप तारबंदी करते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ही कारगर है। दोस्तों यदि आप तारबंदी अकेले नहीं कर पाते हैं तो आप जितने भी कुएं पर किसान रहते हैं या आपके आसपास जितने भी किसानों की ज़मीन है, वो सब के सब लोग मिलकर के भी आप तारबंदी के लिए सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कई किसान मिलकर के तारबंदी करना चाहते हैं तो सामुदायिक आवेदन उनको करना होगा। अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए और उनके अंदर तारबंदी के अंदर जो भी लागत आएगी उसमें 70% या 60% का अनुदान आपको दिया जाएगा। अधिकतम 56,000 रुपये आपको तारबंदी के अंदर छूट दी जाएगी। यहाँ पर सरकार की ओर से ये योजना शुरू कर दी है। यदि आप भी तारबंदी करवाना चाहते हैं तो नज़दीकी मित्र पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए तारबंदी करने के लिए सरकार की ओर से आपको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। दोस्तों यदि आप किसान हैं और सिंचाई पाइपलाइन आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। ट्यूबवेल एवं कुएं से खेत तक बिना छीजत के, बिना नुकसान के यदि आप पानी पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो पाइपलाइन दाबनी होती है, जमीन के अंदर दाबनी होती है, उसके लिए सरकार आपको अनुदान दे रही है। यहाँ पर बताया गया अनुदान के बारे में कि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको 60% यानी कि अधिकतम 18,000 रुपये की यहाँ पर छूट सरकार की ओर से दी जा रही है। जो अन्य किसान हैं उनको 50% की यहाँ पर छूट दी जा रही है कि यानी कि 15,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी, छूट दी जाएगी। तो दोस्तों अवश्य ही यदि आप इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं और आप पाइपलाइन दबाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है, कौन किसान इसके अंदर भर सकता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि किसान के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। यदि आपके पास कृषि योग्य जमीन है और पाइपलाइन आपके पास नहीं है तो आप इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन जो प्रक्रिया है वो किसान स्वयं भी अपने मोबाइल से भी इसके लिए आवेदन कर सकता है या नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म आप जब जमा कराएं, फॉर्म भराएं तो ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं और वहां पर जो रसीद आपको मिले उस रसीद को आप अपने पास अवश्य रखें। इसके लिए जो आपका ग्राम सेवक है उससे भी आप मिल सकते हैं। जो भी किसानों के लिए योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित आप ग्राम सेवक से मिलकर के उनसे जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको अनुदान मिल सके। दोस्तों आपको जो भी इसका फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या जनाधार कार्ड में से दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए और जमाबंदी आपके पास 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको पाइपलाइन के लिए सब्सिडी मिल सके, अनुदान मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है वो आपने अच्छी तरह से जानी होगी, समझी होगी। दोस्तों अवश्य ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड अवश्य करें और यदि आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे और आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के योजनाओं से मिलने वाले जो लाभ हैं उन लाभों को आप ले सकें। धन्यवाद।